हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया था अपने कि ये जो है ना, ये मेरा बनाया हुआ नोट्स है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम में जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है सर्कल और आज हम करने वाले हैं फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन बैच की वीडियो है जिसमें हम सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सर्कल होता क्या है। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप ये जानते हो कि सर्कल क्या होता है, ठीक है, पर आप डिफ़ाइन कैसे करोगे, ये कभी कभार बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर एक पॉइंट से, जैसे यहाँ देख लेते हैं, एक पॉइंट से सर्कल के सभी पॉइंट्स की दूरी, मतलब एक ऐसा फिगर है जिसमें एक पॉइंट से सभी पॉइंट्स का दूरी जो है वो लगभग सेम ही है, लगभग क्या सेम ही है, तो उसे सर्कल कहा जाता है। देखो, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो तो सेंटर होता है, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर टू द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, राइट, तो जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ मैं, तो जो बच्चे बहुत बेसिक से समझना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है समझने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो कि सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, फिर मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सर्कल पढ़ने जा रहे हो तो ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सर्कल का तो मैंने बताया ही कि वो एक लोकस ऑफ पॉइंट है विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट इज़ ऑलवेज एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर एंड द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। करेक्ट। सरकमफरेंस क्या होता है बच्चे लोग, बताओ सरकमफरेंस क्या होता है। सरकमफरेंस को हम कह सकते हैं बाउंड्री ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। कह सकते हैं कि जो पेरीमीटर होती है, यानी कि जो बाउंड्री होती है सर्कल की, वो सरकमफरेंस होती है। और उसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ देख सकते हो डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला डेफिनेशन देख लो, द डिस्टेंस राउंड द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अंडरस्टूड। एक सर्कल है, उसके चारों तरफ जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। एक सर्कल है, उसके चारों तरफ जो डिस्टेंस है वो ही उसका सरकमफरेंस है। सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, तो 2πr उसका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर देखो तीनों चीज़ नाम लिखा है ना, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल बोलो या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल बोलो या बाउंड्री ऑफ द सर्कल बोलो, ऑल आर सेम, राइट। ओके, सो 2πr दैट इज़ 2 इंटू, अगर कहीं भी पाई को मेंशन किया होगा कि वो 3.14 है तो आपको 3.14 ही लेना है, अदरवाइज़ पाई को बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 22/7 लेना है। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो क्या है, इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड के बारे में जानते हैं। कॉर्ड क्या है, अगर एक पॉइंट, सर्कल का कोई भी एक रैंडम पॉइंट मैं चूज़ करता हूँ, सर्कल का कोई भी दूसरा रैंडम पॉइंट मैं चूज़ करता हूँ, ऑब्वियसली सर्कमफरेंस पे, ऑन द सर्कमफरेंस आई एम सेइंग, एंड इफ आई विल जॉइन दोज 2 पॉइंट्स, then what I'll get a chord just like this. When I'll join A and B, then I'll get a chord, right? So AB is the chord of the circle. Got it? Yes, understood. बहुत ही आसान है, नो डाउट्स, आई होप। डायामीटर की अगर मैं बात करता हूँ तो डायामीटर को हम कहते हैं डबल ऑफ रेडियस। सर्कल की रेडियस का 2 गुना डबल कर दो तो डायामीटर हो जाता है। और डायामीटर जो है वो एक ऐसा कॉर्ड है सॉरी, तो डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड है जो हमेशा सेंटर से पास करता है। डायमीटर को आप कह सकते हो इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज़ डायामीटर। ओके, विच वन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायमीटर जो है वो डबल ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, और डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है और वो सेंटर से पास करता है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी रखनी है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है सामने में, ठीक है ना, कि ये भी एक कॉर्ड है और वो सेंटर से पास कर रहा है। करेक्ट है। आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है,
अगर मैं सरकमफरेंस के किसी भी एक टुकड़े को उठा लेता हूँ, उठा लेने का मतलब मैं यहाँ पर है कि किसी भी एक टुकड़े को कंसिडर करता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल आई फेल कंसिडर दिस वन पी क्यू, तो पी क्यू एक आर्क है, ओके। इफ़ पी एंड क्यू बी एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल देन द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस ईच ऑफ विच इज़ एन आर्क। तो आप बोलोगे सर क्या इस तरह से अगर मैं देखूँ तो पी क्यू क्या एक आर्क है? हाँ बिल्कुल है भाई, वो भी एक आर्क है। वो बड़ा है तो उसको मेजर आर्क कहते हैं, जो छोटा है उसको माइनर आर्क कहते हैं। दैट्स ऑल, अंडरस्टूड, क्लियर है ना? चलो भैया, तो डायरेक्शन क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर रिटर्न मतलब दिया गया है। P से Q तो हम क्लॉकवाइज जाते हैं, तो Q से P हमको जाना होगा ऐसे। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मेजर आर्क इज़ PQ, नो, पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स, मेजर आर्क इज़ QP, PQ नहीं है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और माइनर आर्क है वो काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, पर मेजर आर्क जो है ऐसे देखो तो देखो सिंपल सी बात देखो तो पर एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है ये, ठीक है। पर मेरे कहने का मतलब है कि पी और क्यू जो है वो स्ट्रेट जा रहा है फ्रॉम पी टू क्यू, वेयर एज द मेजर आर्क इज फ्रॉम क्यू टू पी, नॉट फ्रॉम पी टू क्यू, ओके। विल नॉट कंसिडर इट एज पी टू क्यू। ओके, नाउ अब आ जाते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल में। मैंने आप लोगों को जानकारी दी अभी आर्क ऑफ अ सर्कल के बारे में, रेडियस तो आप जानते हो। तो जब दो रेडियस और एक आर्क मिल के एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं तो इसको हम सेक्टर कहते हैं। सेक्टर को ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है कि जैसे आप पिज़्ज़ा कट कर रहे हो, राइट ना? बहुतों को पसंद है पिज़्ज़ा, इसलिए ये चीज़ समझने में आसानी होगी आप लोगों को। ओके, नाउ मैथमेटिकली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सेक्टर? सो द पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड, जस्ट अ सेकेंड, बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। बेसिकली क्या होता है बच्चे लोग, ध्यान से समझना, 2 आर्क 2 रेडियस, रेडियस सिंगुलर वर्ड है, जब मैं उसको प्लूरल में ले जाता हूँ तो उसको रेडी कहते हैं, RADII, गॉट इट। तो जब 2 रेडी और एक आर्क मिल के एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा जो कि आप देख रहे हो, हाँ ऐसा 2 रेडियस और एक आर्क, तो उसको हम सेक्टर कहते हैं। और सेक्टर का भी सेम फंडा है, मतलब जो छोटा पार्ट दिख रहा है वो माइनर सेक्टर हो गया, और जो बड़ा पार्ट दिखेगा जैसे ये भी एक सेक्टर है तो वो मेजर सेक्टर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सब समझ में आ रही है बात? चलिए भैया आगे बढ़ें। वेरी नाइस। तो सेगमेंट पे बात करें तो सेगमेंट के लिए कॉर्ड का जानना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग सब बहुत स्मार्ट हो, आप लोग सब जान रहे हो कॉर्ड क्या है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था ना 5 मिनट पहले। तो कॉर्ड ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के सरकमफरेंस पे है। बेसिकली वो कॉर्ड नहीं है, पर हाँ 2 पॉइंट अगर सर्कल के सरकमफरेंस पे हैं और उन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ इंटरनली फ्रॉम द सर्कल ऑब्वियसली, देन आई विल गेट अ कॉर्ड। कॉर्ड से बनाया हुआ, कॉर्ड और आर्क का बनाया हुआ जो एरिया है वो सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। देख लो, पी क्यू बी ए कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर वन रेडियस आर, देन पी क्यू डिवाइड्स द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। ये छोटा मेजर और ये बड़ा माइनर। ये क्या है भाई, मैं ये करना चाह रहा हूँ मैं, ये बड़ा माइनर हो गया, मेजर हो गया, ये छोटा माइनर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ रही है बात आप लोगों को, इसलिए मैं इस सबको मिटा दे रहा हूँ, अदरवाइज़ बड़ा ही कलरफुल, बड़ा इंद्रधनुष लग रहा है एकदम ये तो। ठीक है, समझ गए? माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, बिकॉज जो कम एरिया लेता है, जो कम एरिया में बनता है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये जो है एक कॉर्ड और ये सर्कल का एक पार्ट मिलकर कम एरिया ले रहे हैं, तो ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, दैट्स ऑल। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स मूव टू इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन। एक सर्कल है और एक लाइन है, सिंपल सी बात है,
ठीक है, या तो वो लाइन सर्कल के बाहर होगा, एक्सटीरियर होगा, या तो वो सर्कल के अंदर से इंटरसेक्ट करेगा, या तो वो एग्जैक्टली सर्कमफरेंस में किसी एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, समझ गए हो बात। लाइन अगर जो मेन है इंपॉर्टेंट मैं वो बताता हूँ। लाइन टचेस द सर्कल इन अ सिंगल पॉइंट, दिस कलर इज नॉट सुटेबल, दिस इज गुड फॉर दिस। line touches the circle in a single point, the line intersects the circle in only one point। ठीक है, अगर सर्कल को लाइन जस्ट सिंगल पॉइंट पे वो उसके सर्कमफ्रेंस पर टच करके निकल जा रहा है, इट्स नॉट एंटरिंग इनसाइड, तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट टू द सर्कल, ये वर्ड याद रखना बच्चे लोग, बहुत ज़रूरी है। टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन which passes through only one point on the circle, and that is obviously on the circumference, right? समझ में आया? The line touches the circle in a single point, the line intersects the circle in only one point। उसके पहले देखो तो line intersects the circle in more than one point, यानी कि वो सर्कल जो है वो लाइन जो है वो सर्कल के अंदर है, और पहले वाले में तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। चलो आगे बढ़े, सेकेंड के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज अ सेकेंड? वैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से दिया है डायग्राम, मैंने तो जब करवाया इसको, एक सेकंड, तो डायग्राम उसने नीचे दे दिया है, सॉरी, या डायग्राम उसने नीचे दे दिया, नो प्रॉब्लम, आई जस्ट शो यू, आई मेक इट बाय माय ओन एंड आई शो यू। यहाँ एक सर्कल है और सेकंड क्या होता है, मान लेते हैं एक लाइन है जो ऐसे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, आप देखो इसका सेकंड केस अगर आप देखोगे, कहाँ गया इसका सेकंड केस, अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है PQ, ये एक सेकंड है। क्यों? ये दो जगह से कट कर रहा है सर्कल को, यार बेसिकली ये अंदर में एक कॉर्ड बना दे रहा है। ठीक है, तो जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट से कट करेगा वो सेकंड होता है, जो लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करेगा वो टेंजेंट होता है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर माई स्टूडेंट्स। यस यू कैन सी है, यहाँ मैंने बता दिया था ऑलरेडी टेंजेंट के बारे में, दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है। सो नाउ आई होप यू कैन इजीली डिफरेंशिएट व्हाट इज सेकेंट एंड व्हाट इज अ टेंजेंट, राइट। चलो आगे बढ़े, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसे सेकंड कहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, और ये टेंजेंट की लाइन है, और इस पॉइंट को जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है ऑफ द टेंजेंट लाइन एंड द रेडियस, और यू कैन इवन से दैट टेंजेंट लाइन और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है, उस जगह को कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। माय डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन, ओके, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। सारा नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो लिमिटिंग केस यहाँ पर लिखा गया है कि टेंजेंट एज अ लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, वो सेकेंड जो सर्कल के एक पॉइंट को मतलब इंटरसेक्ट करता है। मेरे कहने का मतलब समझो बात को, वो सेकेंड जो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा उसे ही टेंजेंट कहते हैं। सो बेसिकली टेंजेंट इज़ नथिंग बट अ सेकेंड ओनली विच इंटरसेक्ट सर्कल्स एट ओनली वन पॉइंट, ओके। और अगर वो दो पॉइंट से कर रहा है तो वो सेकेंड है ही, दैट आई थिंक इट्स फाइन नाउ, राइट। चलो फिर आगे बढ़े, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। मान लेते हैं कि मैं एक पॉइंट बनाता हूँ और मैं बताऊँगा कि उस पॉइंट से कितने टेंजेंट मैं उस सर्कल पे बना सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो अगर पॉइंट इंटरनल है, मान लेते हैं एक पॉइंट ए है जो कि सर्कल के अंदर में है, तो उससे पास होने वाला कोई भी लाइन टेंजेंट बनेगा नहीं, क्योंकि टेंजेंट तो सर्कल के अंदर एंटर करता ही नहीं। ठीक है, अगर ए आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है, मान लेते हैं, लेट्स कंसिडर दिस एज एन एग्जांपल, या ये केस है, अगर
ए आउटसाइड द सर्कल है तो दो लाइन है जो टेंजेंट बनाएंगे, यानी कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है तो उससे दो ही टेंजेंट बनेंगे, इस बात को क्लियर रखना है। और अगर कोई पॉइंट ठीक सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर है तो वहाँ से एक ही टेंजेंट जाएगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन रिपीट द वीडियो एंड सी इट, ओके, रिवर्स इट एंड सी इट। नाउ लेट्स प्रोसीड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। सबसे पहला थ्योरम पढ़ेंगे ना हम इसमें। अगर हम टेंजेंट की प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हैं सबसे पहले एक थ्योरम आएगा। थ्योरम क्या है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द POC, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर एक सर्कल है और वहाँ पर एक टेंजेंट है और रेडियस भी है, वो टेंजेंट हमेशा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में रेडियस पे परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। या तो आप ये बोलोगे कि सर हमेशा रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर रहेगा या टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर रहेगा, एक ही बात है, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ कैसे करें? तो प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा आसान भी है, बड़ा लॉजिकल है। एक दूसरा पॉइंट बना दो, इस P को छोड़ के यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट बना दो Q, उसको कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दो तो क्या मिलेगा हमको? OQ मिलेगा ना, OQ मिलेगा ना, ठीक है। और OQ इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को R पॉइंट पे। मेरी बात को ध्यान से समझना। बाकी ये प्रूफ कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, प्रूफ कई सारा लिखा हुआ तो आपको मिल ही जाएगा, बट समझो पहले क्या है। अब देखो, ऐसे और भी तो पॉइंट्स बनाऊंगा ना मैं, ऐसे और भी अगर मैं पॉइंट्स बनाऊंगा और जितने भी यहाँ तो नहीं, सॉरी ये तो कहीं और ही भाग रहा है ना, इधर नहीं। तो जितने भी मैं पॉइंट्स बनाऊंगा उन सब में आप ये चीज़ देखोगे कि सारे के सारे जो हैं वो सर्कल के रेडियस से ज़्यादा हैं कि नहीं है? सर्कल के रेडियस से सब ज़्यादा हैं। देखो, सब सर्कल के रेडियस से ज़्यादा हैं, क्योंकि सर्कल का रेडियस तो OR है यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू OP, बट दिस इज OQ। यहाँ तो RQ एक्स्ट्रा आ रहा है ना बच्चे, ध्यान देना, यहाँ RQ तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यानी कि सब OP इज इक्वल्स टू OR, बट वॉट एवर यू विल मार्क हेयर, आइदर इट विल बी OQ, OS, OT, कुछ भी बनाओ, वो सब जो है वो आपका रेडियस से ज़्यादा आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि रेडियस ही जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट है। See it here, it's written here. OP is the shorter than any other line segment or the segment joining O to any point of AP. यानी अगर मैं बोलूँ तो सेंटर से और कॉर्ड के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है वो यही है। एंड यू ऑल नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, राइट? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये आप लोग जानते हो। तो बस इससे हमको ये प्रूफ हो गया कि रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा एक परपेंडिकुलर, वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे या हमेशा एक 90 डिग्री होगा वहाँ पर, ठीक है, क्लियर है? तो अभी थ्योरम्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला थ्योरम हम लोगों ने कर लिया है, अब दूसरे थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस आर परपेंडिकुलर टू इट इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कि इसका कन्वर्स। एंड आई होप यू एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हेन आई से वर्ड कन्वर्स। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कन्वर्स क्या होता है। कन्वर्स थ्योरम बिल्कुल इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि ह्यूमन बींग्स कैन स्पीक, एक इंसान है वो बोल सकता है, राइट? दे कैन स्पीक इन द सेंस फॉर्मिंग वर्ड्स यूजिंग लैंग्वेजेस, ऐसा बोलना नहीं। तो जैसे तो बहुत सारे जानवर आवाज़ निकालते हैं, इंसान जो है वो स्पीक करता है, लैंग्वेज में बोलता है, अपने टंग का यूज़ करके वर्ड्स फ्रेम करता है और बात करता है। ये एक थ्योरम है, मान लेते हैं। इसका कन्वर्स क्या होगा? इसका कन्वर्स ये होगा, इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज स्पीकिंग, अगर मुझे कोई बोलता हुआ जानवर दिख रहा है, देन दैट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म इज़ अ ह्यूमन। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? कन्वर्स ऐसा होता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री होगा, तो इसका ये मतलब है, इसका कन्वर्स थ्योरम क्या कहेगा कि अगर रेडियस के एंड में मैं कोई लाइन बनाता हूँ, ध्यान से समझना, अगर रेडियस के एंड में मैं कोई लाइन बनाता हूँ ऐसे,
और वो इस पे परपेंडिकुलर है, ये दिया है, तो सीधी बात है कि ये टेंजेंट होगा, ये तुमको बताना है। इसका प्रूफ काफ़ी कुछ सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि इससे हमको ये तरीका जो है सॉल्व करने का, वो बस यही है कि हम ये प्रूफ कर सकें, ठीक है, इससे बस हमको यही प्रूफ करना है कि ए बी इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पी। तो मैं अगर ठीक इसके पहले वाले का आप उल्टा अप्लाई करोगे, यानी आप यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स लो और हर पॉइंट पे आप ये चेक करोगे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को रेफरेंस लें तो ओ क्यू में आप ये चेक करोगे दैट ओ पी इज़ ग्रेटर देन ओ क्यू। ओके, ओ पी इज़ ग्रेटर देन ओ क्यू, ओ पी इज़ ग्रेटर देन ओ क्यू। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। ये मेरे ख्याल से कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से प्रॉब्लम है। ये होगा ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ पी। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पर लो, एस लो, टी लो, सारे पॉइंट्स जो आएंगे वो सर्कल से बाहर आएंगे। इसका कहने का ये मतलब है, ध्यान से समझना मेरी बात को वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे बच्चे लोग, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो भी पॉइंट हम लेते हैं जो रेडियस से ज़्यादा है, जो रेडियस से बड़ा है, देखो सारे पॉइंट्स रेडियस से ज़्यादा हैं, वो सब सर्कल के बाहर हैं। एक ही पॉइंट है जो सर्कल में है, कौन सा पॉइंट है? पी है जो सर्कल में है। ओके, every point on AB other than P lies outside the circle. This shows that AB meet the circle only at point P. यानी सर्कल से तो एक ही पॉइंट पे मिलना हो रहा है भाई उस लाइन का। तो अगर वो लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है जो कि है P, तो ये तो सेटिस्फाई करता है किसका डेफिनेशन? टेंजेंट का, राइट, यस और नो? सो बेसिकली AB विल बी अ टेंजेंट। क्लियर और नॉट? एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी नाइस। चलो भैया, सब समझ गए। क्योंकि वो पी पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये भी एक टेंजेंट है, काम ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, तीसरे थ्योरम की तरफ चलते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसके लिए देखो आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए बस आपको ये करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ क्योंकि ये आसान है। एक पॉइंट लेना है ए, इस पे दो टेंजेंट बन रहे हैं, आपको बस ये प्रूफ करना है कि वो जो दोनों टेंजेंट हैं ए पी ए क्यू दे आर इक्वल। हेयर सी कंडीशन मेंशन किया गया है। कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ नहीं करना, बस रेडियस को ज्वाइन कर दो और सेंटर को इस लाइन से ज्वाइन कर दो, सेंटर को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, सॉरी। तो अब क्या करेंगे? अब हम लेंगे ये दो ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे? तो आप सब जानते हो कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होता है, तो ये 90 हो गया, ये भी एंगल 90 हो गया, ये तो कॉमन साइड हो गया, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। और ये दोनों रेडियस हो गए ना, यानी 90 डिग्री भी हुआ, ये हाइपोटेनस उसका सेम हो गया और बेस यानी कि दोनों रेडियस सेम है क्योंकि रेडियस तो सेम ही होगा ना सर्कल का। तो बाय RHS कंडीशन, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, बाय RHS कंडीशन द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से मैं आसानी से ये बोल सकता हूँ कि AP और AQ भी इक्वल हैं बाय CPCT। हो गया काम, बहुत ही ईजी प्रूफ था ना इसका। यस, चलो आगे बढ़ें। If two tangents are drawn to a circle from an external point, then they subtend equal angle at the center and they are equally inclined to the segment joining the center to that point. मतलब यहाँ से ये चीज़ ध्यान से समझना, हमको ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन पहले थ्योरम समझ लो, थ्योरम बिल्कुल प्रीवियस वाले का कन्वर्स है, उल्टा है। अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट हमारे सर्कल पे आते हैं, मान लेते हैं वो पॉइंट है हमारा ए और इससे दो टेंजेंट बन रहे हैं AP एंड AQ, देन वी कैन से दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। वो सेंटर पे एक ही एंगल बनाते हैं, ठीक है। वो दोनों टेंजेंट सेंटर पे अगर एंगल बना रहे हैं तो वो एक ही एंगल होगा, यानी एंगल AOP।
सी ये एंगल जो है ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ क्यू, सेंटर पे एंगल बनेगा वो सेम बनेगा, और दूसरा ये एंगल जिस एंगल पे वो एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। जो सेंटर और पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है उस लाइन पे इनका इंक्लिनेशन सेम है, यानी एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू। आई होप आप लोगों ने मेरी बात को समझ लिया है। मैं यहाँ एंगल सिर्फ मार्क कर देता हूँ, ये एंगल एक दूसरे से इक्वल है, आपको प्रूफ करना है, और ये एंगल एक दूसरे से। अरे तो आप अगर ये प्रूफ कर दे रहे हो दैट both the triangles are congruent, then obviously you can say that these angles are also equal by CPCT। अगर आप ये प्रूफ कर दे रहे हो ना कि वो कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हैं, कैसे हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये सेंटर कॉमन है, ये दोनों रेडियस हैं, सेम ही होंगे, ठीक है, और फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल आर इक्वल, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो सीधी बात है भाई एस कॉन्ग्रुएंसी, साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सारे एंगल्स जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो मैंशनड है एंगल्स के बारे में, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ क्यू एंड एंगल पी ए ओ एंड एंगल ओ ए क्यू, ये सब इक्वल है, राइट, गॉट इट, बाय CPCT ऑब्वियसली। सी हियर इट इज़ मेंशन्ड क्लियरली, तो आप ये देख सकते हो, अंडरस्टूड। और ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो कि हम लोग अभी करेंगे, और बाकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो आप करोगे, गॉट इट। सो स्टूडेंट्स हियर यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। यहाँ पे सारे रिवीजन एक्सरसाइजेस हैं जिसमें अलग अलग लेवल से क्वेश्चन दिए गए हैं, और साथ ही साथ MCQs भी है, असर्शन रिवीजन के क्वेश्चन भी हैं। आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो खुद प्रैक्टिस करने के लिए, काफ़ी अच्छा है। तो ये नोट्स आप आसानी से एसेस कर सकते हो। इसका लिंक मैं ग्रुप में सॉरी नॉट इन द ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो हम अलग बनाएंगे, वर्कशीट सॉल्व करने का या क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का वीडियो अलग बनाऊंगा, क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है, और दोनों को मर्ज कर देने पे बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे थोड़े से बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन वीडियो सबका सेपरेट आएगा, तो ये टॉपिक को एक्सप्लेन करने का वीडियो था, क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करने का नहीं था, ठीक है। ओके देन विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।